फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए मैथ का चैप्टर प्रश्नावली 3.1। देखिए 3.1 क्या है। आंकड़ों का प्रबंधन। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दो सूत्र जान लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो देखिए 10 विद्यार्थियों को मान लीजिए 10 विद्यार्थी, यहाँ पे नाम लिख देंगे, नाम या फिर ऊंचाई। मान लीजिए नाम है रोहन, सोहन, रवि, विनय, किशोर, राजू, रंजन, राधा, 1 2, संजू, राकेश। मान लीजिए 10 बच्चों का आपके क्लास का नाम हो गया। अब देखिए इनकी ऊंचाई ले लीजिए। मान लो इसका ऊंचाई 5 फीट है, ऊंचाई फीट में 5 फीट है। इसका 4 फीट 5 इंच है, इसका 3 फीट 5 इंच। विनय का मान लो 4 फीट है, किशोर का 4 फीट 5 इंच, राजू का मान लो 6 फीट है, रंजन का 3.4 फीट, राधा का 5.6 फीट, 2 फीट 9 इंच। इसका मान लीजिए 3 फीट 6 इंच है। तो कह रहा है परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो देखिए सबसे उच्चतम मान क्या है इसमें? मान लीजिए 5.9 इंच है। 5, तो देखिए उच्चतम मान है 5.9 इंच और न्यूनतम सबसे न्यूनतम कितना है 2.9। तो उच्चतम मान में से न्यूनतम मान घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 फीट। इसका आंसर हो जाएगा। आप अपने मन से कितना हो ऊंचाई ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। पहले संगठित करना है तो पहले लिखेंगे। देखिए अंक लिखिए। देखिए अंक सबसे बड़ा क्या है इसमें? तो सबसे बड़ा 9 है, सबसे छोटा 1 है। तो 1 से लेके 9 तक अंक चढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह यहाँ लिखेंगे बारंबारता। तो देखिए अब देखेंगे इसमें 1 कितना बार है। 1 दिया है ना जी, तो 1 देखेंगे कितना बार है। तो 1 देखिए 1 ही बार है, तो यहाँ 1 लिख देंगे और मिलान चिन्ह में भी 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 देखिए कितना बार है। 1 है 2 है, तो 2 बार है।
तो यहाँ 2 हो जाएगा, मिलान चिन्ह में 2 गुणा दे देंगे। अब देखिए 2 के बाद 3, 3 देखेंगे कितना बार है, एक 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 ही बार है, एक यहाँ भी दे दो, एक यहाँ दे दो। 4 देखिए तो 4 1 2 3 बार है, यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ 1 2 3। 5 देखिए 5 1 2 3 4 5, 5 5 बार है, 5 दे दीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें 5 नहीं पढ़ते, 5 इसे काटते हैं, काटते भी है तो इसे काटते हैं, 5 हो गया। 6 देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, 6 कितना बार 4 बार, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4। 7 देखिए कितना बार है, 1 1 1 2, 7 2 बार है, 1 2 यहाँ 2 दे दीजिए। 8 देखिए कितना बार है, 8 एक बार है तो 1 1। अब 9 देखिए 9 भी एक बार है तो 1 1। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, कह रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसका क्वेश्चन 1 नंबर के आंसर देखिए, सबसे बड़ा अंक कौन है, तो सबसे बड़ा अंक 9 है। 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए, आराम से केवल आप समझिए, सबसे छोटी अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, 1 है, 1 लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 नंबर, इन आंकड़ों का परिसर, तो परिसर बराबर, अब ये देखिए परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान, परिसर बराबर परिसर, उच्चतम मान तो 9 है, माइनस निम्नतम मान 1 है, तो परिसर इसका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करना है, चलिए यहाँ पे माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य नेक्स्ट पेज पे ज्ञात करते हैं। चूंकि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, तो देखिए सभी प्रेक्षण जुड़ी है, 4 है प्लस 6 है प्लस 7 है प्लस 5 है प्लस 3 है प्लस 3 के बाद 5 है प्लस 4 है प्लस 5 है 2 है 6 है 2 है प्लस 2 है प्लस 6 है प्लस 2 है प्लस 5 1 6 9, 5 है प्लस 1 है प्लस 6 है प्लस 9 है, प्लस करेंगे 9 के बाद 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7, सबको जोड़ के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, तो ये सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 100, 100 में 20 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा 5 बार में, तो इसका माध्य 5 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, 3 नंबर को आ रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को जब शून्य के साथ लिख देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चूंकि 5 प्रथम पूर्ण संख्याएं है, 5 को प्रथम जगह 1 0 1 2 3 4, 5 को हो गया। चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, तो देखिए सभी प्रेक्षणों का योग कर दीजिए आप, तो जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 दे दीजिए। अब देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा 5 काट देंगे, 2 बार में चला जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य स्कोर
या रन ज्ञात कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित रन, चूंकि 8 पारियों में बना रन, तो 8 पारियों में बना रन कितना है? 58 है। देख सकते हैं आप लोग, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100 है। चूँकि माध्य बराबर, ये सूत्र बार बार लिखेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग कीजिए तो हो जाएगा 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 बटा कितना है? 8 है तो 8 दे दीजिए। अब देखिए इसको जोड़िएगा, अब इसको जोड़िए, कितना आ रहा है? देखिए पीछे से जोड़िए, 0, 6 व 5 11, देखिए 6, 5, 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 5 25 के 5, हाथ बचा 2। देखिए दूसरा अंक लीजिए, तो इसमें 5 4 9 9 और 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ बचा 3। देखिए 1 और 3 गो सिनेमा 4 हो गया बटा 8। तो ये काटेंगे तो हो जाएगा, काट के देखिए कितना बार में जा रहा है? 40, 5, 8 से, 8 से करेंगे तो 8 पचे 40, कट गया। 5 उतारिए, भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट लगाएंगे, ये 0 जाएगा, पॉइंट लगाओ 0। 8 6 48, तो 50.6। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता है। क्वेश्चन पे आ जाइए 1 नंबर में। कह रहा प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। चूंकि माध्य बराबर जानते हैं आप, ए द्वारा अर्जित अंक कितना है? सभी प्रेक्षणों का योग 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बटा 1 2 3 4 4। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 10 20, 0 जी 6 4 10 के 0 हाथ बचा 2, 6 4 10 के 0 हाथ बचा 1 1 1 2 1 3 1 4, एक और सिनेमा 5 बटा 4, 50 बटा 4 हो गया। तब इसको भाग दीजिए, तो देंगे तो देखिए 4 एकम 4 हो गया, तो कितना बचा? 1 बचा, 4 दूनी 8, तो फिर कितना बचा? 2, 4 पचे 20, तो 12.5 हो गया इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो देखिए बी द्वारा सी द्वारा, तो सी देखिए तीनों को खेला है, तो इसलिए 3 से भाग देंगे, 3 से भाग 3 से भाग देंगे, क्योंकि सी केवल 3
खेल ही खेला है, मैंने पूछ रहा है 3 से भाग दीजिएगा कि 4 से। इसमें कोई मतलब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ नहीं रहा है, खाली पूछ रहा है 3 से भाग देंगे या 4 से। क्यों? तो देखिए 3 से भाग देंगे। क्यों 3 से भाग देंगे जी? क्योंकि वह 3 ही मैच खेला है, इसलिए हम लोग 3 से भाग देंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसको उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो अंकों के माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षण की संख्या। देखिए 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4। देखिए 0 खेला है लेकिन 0 रंग बनाया है, तो वो क्या है? इसको भी काउंट करेंगे तो 4। तो देखिए 6 4 10 8 18 बटा 4। तो 4 से काटिएगा, 2 से काटिए 2 9, तो ये 9 बटा 2 आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन रन अधिक बनाया है? तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। छः नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक है। ये 100 में से अंक प्राप्त किए गए हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए 6 का पहला, कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो देखिए सबसे अधिक अंक क्या है? 85 76 90 85 39 48 56 95। सबसे अधिक अंक 1 नंबर, सबसे अधिक अंक सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक कितना है? 95 है। सबसे कम देखिए इसमें क्या है? 39 है। सबसे कम 39 है, 39।